नमस्कार। काफी समय पहले की बात है कि एक गरीब लड़का था। वो बेचारा इतना गरीब था कि उसको अपना खाना इकट्ठा करने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था। वो रोज घूम घूम कर अपना खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना गायब हो जाता था। वो बड़ा परेशान था कि आखिर मैं इतनी मुश्किल से मांग मांग कर खाना लाता हूँ, मेरा खाना जा कहाँ रहा है। तो एक दिन वो खाने के पास बैठ गया तो उसने देखा कि एक चूहा उसका खाना लेके जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ लिया। उसने चूहे को पकड़कर पूछा कि तुझे पता है ना कि मैं कितना गरीब हूँ, अगर तुझे खाना ही खाना है तो किसी अमीर का खाना खा, तो मेरे खाने को क्यों चुरा रहा है, मुझे क्यों परेशान करता है। चूहे ने कहा कि तेरी किस्मत ही ऐसी है, तेरी किस्मत में चाहे खाना हो या पैसा हो कुछ रुकेगा ही नहीं, तेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, सब चला जाएगा। ये सुनकर वो लड़का बड़ा दुखी हो गया। उस लड़के को दुखी देखकर चूहे ने कहा कि अगर तुझे अपनी किस्मत के बारे में जानना है तो तू भगवान बुद्ध के पास जा, वो ही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में आगे क्या है। ये सुनकर वो लड़का वहां से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसको काफी देर हो गई और रात हो गई, तो उसको रास्ते में एक हवेली दिखाई दी। वो हवेली में गया और हवेली के मालिक से उसने रात को शरण देने की प्रार्थना करी। हवेली के मालिक ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसको रात को रुकने की इजाजत दे दी। तो रात को हवेली के मालिक ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये पूछने के लिए मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो हवेली के मालिक ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। मेरी एक 16 साल की बेटी है, वो इतनी सुंदर है, दूर दूर तक उसकी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बेचारी बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। तो क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल पूछ सकते हो कि मेरी बेटी की आवाज़ कैसे वापस आ सकती है। लड़के ने कहा जरूर, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। अगले दिन सुबह लड़का उठा, हवेली वाले ने उसको अच्छे से नाश्ता कराया और विदा कर दिया। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चलता रहा। चलते चलते उसके सामने एक बर्फ की पर्वत श्रृंखला आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से एक पहाड़ को पार किया और ऊपर चढ़ा, तो वहां पर उसे एक जादूगर मिला। तो जादूगर ने उससे पूछा कि तुम इन पहाड़ों पर चढ़कर कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर ने भी उससे कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो। लड़के ने कहा अवश्य, बताइए आपका क्या सवाल है। तो जादूगर ने कहा कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मेरे हिसाब से इतनी तपस्या और साधना करने के बाद मुझे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी यहीं हूँ। मैं क्या करूँ कि जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल अवश्य पूछूंगा। ये सुनकर जादूगर खुश हुआ। उसके पास एक जादू की छड़ी थी। जादूगर ने जादू की छड़ी की सहायता से उस लड़के को वो सारी पर्वत श्रृंखला पार करा के उससे आगे निकाल दिया। पर्वतों को पार करके वो लड़का आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने पर उसके सामने एक बहुत विशालकाय नदी आ गई जो काफी चौड़ी थी और गहरी थी। उस नदी को पार करना उस लड़के के लिए नामुमकिन था, लेकिन इतने में उसको वहां एक विशालकाय कछुआ दिखाई दिया। वो कछुए के पास गया और हाथ जोड़कर कछुए से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे ये नदी पार करा दें। कछुए ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी और वो नदी पार कराने के लिए राजी हो गया। लेकिन फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम इतनी खतरनाक नदी को पार करके कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने उसको शुरू से लेके अब तक का सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर कछुआ बोला क्या तुम मेरा भी एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछ सकते हो। लड़के ने कहा मैं अवश्य पूछूंगा, बताइए आपका क्या सवाल है। कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं ड्रैगर नहीं बन पाया, तो भगवान बुद्ध से ये पूछना कि मैं ड्रैगर कैसे बन सकता हूँ। लड़के ने कहा मैं अवश्य पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और उस नदी को पार करा दिया। नदी पार करने के बाद कुछ टाइम और चलने के बाद लड़का भगवान बुद्ध की कुटिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो क्या देखता है कि लोगों की काफी भीड़ थी। इतने में भगवान बुद्ध भी वहां आ जाते हैं और भीड़ को देखकर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि एक व्यक्ति केवल 3 प्रश्न ही पूछेगा, 3 प्रश्नों से ज्यादा किसी को कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर वो लड़का स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसको तो 4 सवाल पूछने थे। पहला अपना, दूसरा हवेली वाले का, तीसरा जादूगर का, चौथा कछुए का। अब वो इस कश्मकश में उलझ गया कि वो कौन से 3 सवाल पूछे। उसको कछुए का ध्यान आया, तो उसने सोचा कि बेचारा कछुआ 500 साल से ड्रैगर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको इतना टाइम हो गया। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा कि वो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, वो अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाया। फिर उसने उस लड़की के बारे में सोचा कि वो बेचारी गूंगी लड़की जो इतनी खूबसूरत है, जिसका दूर दूर तक कोई सानी नहीं, वो बिना आवाज के अपनी जिंदगी कैसे काटेगी। सबसे आखिर में उसने अपने बारे में सोचा,
तो फिर उसके मन में एक ख्याल आया, तो मैं तो इधर उधर से मांग के अपना खाना पीना कर ही लेता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उन तीनों की जो समस्याएं हैं वो मेरे से बहुत बड़ी हैं और वो तो मुझे उन्हीं के बारे में पूछना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद उसका नंबर आता है, वो भगवान बुद्ध के उसने चरण स्पर्श किए और भगवान बुद्ध से वो तीनों सवाल पूछे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कछुए को ड्रैगन बनना है तो उसको अपना कवच छोड़ना पड़ेगा, जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और ऐसे ही जादूगर को अगर स्वर्ग जाना है तो उसे अपनी जादू की छड़ी छोड़नी पड़ेगी, जब तक वो जादू की छड़ी के मोह में फंसा रहेगा उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। और रही लड़की की बात, जिस दिन उस लड़की को अपना जीवन साथी मिल गया उसकी आवाज वापस आ जाएगी। तीनों सवालों के जवाब सुनकर लड़के ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद किया, उनके चरण स्पर्श किए और वहां से वापस चल पड़ा। वो लौटकर कछुए के पास आया। उसने कछुए को बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें ड्रैगन बनने के लिए अपना कवच छोड़ना होगा। कछुआ एकदम से राजी हो गया। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा उसके अंदर से हीरे मोती जवाहरात और ढेरों सारे आभूषण निकले। कछुए ने वो सारे आभूषण उस लड़के को दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़का वो सब हीरे मोती आभूषण देके आगे बढ़ा। वो जादूगर के पास पहाड़ पर पहुंचा तो उसने जादूगर को बताया कि भगवान बुद्ध ने बताया जब तक आप अपनी जादू की छड़ी को नहीं छोड़ोगे तब तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये सुनकर जादूगर खुश हुआ। उसने अपनी वो जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और जादूगर स्वर्ग में चला गया। उस छड़ी की मदद से लड़का बड़ी जल्दी से उस हवेली वाले के पास पहुंचा जिसने उसको रात को शरण दी थी। उसने बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब आप इस लड़की की शादी करेंगे तो ये बोलना शुरू कर देगी। हवेली वाले ने उस लड़के को देखा, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात है, जादू की छड़ी भी मिल गई। उसने सोचा कि इससे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। उसने तुरंत अपनी लड़की की शादी उस गरीब लड़के के साथ कर दी। जैसे ही उसकी शादी हुई लड़की ने भी बोलना शुरू कर दिया। अब उस लड़के के पास धन दौलत जायदाद और एक सुंदर पत्नी सब कुछ थे। वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन गया। तो इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो हम जो भी कर्म करें हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब वो लड़का भगवान बुद्ध के पास गया तो उसने अपनी परेशानी को सबसे छोटा समझ के अपना सवाल ना पूछकर निस्वार्थ भाव से उन तीनों लोगों के सवाल पूछे। इसका उसे फल ये मिला, उसे धन दौलत मिली, जादू की छड़ी मिली और उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिल गई। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कछुआ अपने कवच को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए ड्रैगन नहीं बन पा रहा था। जादूगर की जान जादू की छड़ी में अटकी हुई थी, इसलिए वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अगर आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको उठना होगा, एफर्ट करने होंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उससे बाहर निकलिए, लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।